साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और इससे पहले हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की थी। तो आज हमारा जो 25वां टॉपिक है राज्यपाल, और इससे पहले 24 टॉपिक हमारे क्रमवाइज तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी साथी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ें। यहाँ पर जो है आपको संविधान से संबंधित काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें संविधान अगर पूछा जाता है तो आप ज़रूर इन वीडियो को जो है देखें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल, और यहाँ पर हम लोग राज्यपाल से संबंधित सारे प्रश्नों को इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा क्या है कि राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित रहती है? वो राज्यपाल में रहती है। ठीक है, यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? वो राज्यपाल में निहित होती है। अगला जो प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल ही होता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो है मिलने वाली है, तो चलिए पढ़ते रहिए। और अगला जो प्रश्न है, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष के लिए होता है। और राज्यपाल राज्य के जो है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला जो है, राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन कितना प्राप्त होता है? तो 3,50,000 रुपये। ठीक है, एक महीने में राज्यपाल को मिलते हैं। और अगला जो है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है? तो ये है राज्य की संचित निधि से। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो ये राज्यपाल। अगला जो प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो ये भी राज्यपाल। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है हमारा, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक बना रह सकता है। ये है राज्यपाल। ठीक है, अगला जो है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने की जो उम्र है न्यूनतम वो कितनी है? तो वो है 35 वर्ष। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु जो है होनी चाहिए। अगला जो है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखना, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो यस, करता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो है राज्यपाल की बात की गई यहाँ पे, ये एक व्यक्ति को जो है मनोनीत कर सकता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, अगला जो है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका? ये आपको बताना है। तो ये कथन है सरोजिनी नायडू का। अगला जो प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो राज्यपाल शासन याद रखिए, राष्ट्रपति शासन अलग होता है और राज्यपाल शासन अलग होता है। तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो भारत के किसी राज्य की जो राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी वो थी सरोजनी नायडू। अगला जो प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की, ठीक है। अगला जो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राज्यपाल, ठीक है। देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं राज्यपाल के। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह के बाद स्वतः जो है समाप्त हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ पर जो है, देख लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल होता है, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे। अगला जो प्रश्न है इसका देखिए क्या आंसर होता है। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करवाता है। अभी हमने ये प्रश्न ऊपर पढ़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने, हाँ ठीक है। चलिए इसमें क्या कहा गया है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बात सही है। अगला जो है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात सही है। वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, ये भी बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन डी है क्या, यदि संबंधित राज्य की राज्य व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पद अवधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो है, चलिए इसमें कूट दिया गया, पहले पढ़ लीजिए प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है। तो पहला है कि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता, बात सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, ये भी बात सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ये भी बात सही है। और अगला जो कहा है चौथा पॉइंट, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। सही उत्तर के लिए कूट चुनिए। चलिए इसमें चारों ऑप्शन सही दिख रहे थे, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। चारों सही हैं। बढ़ते हैं आगे और देखिए अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है। इसमें है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा। बात समझ में आ रही है, राज्य सरकार की बात की जा रही है, यानी कि मुख्यमंत्री की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कब किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्यपाल के की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा जब तक वो राज्यपाल की सलाह नहीं लेगा या सिफारिश नहीं लेगा। अगला जो है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? तो ये हैं राज्यपाल। चूँकि हम यह प्रश्न ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही जो है पद पर बने रहते हैं या रह सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं ये प्रश्न, तो कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो होता है मुख्यमंत्री।
अगला जो है जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया। देखो जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल का पद है, तो राज्यपाल के पद को सदर ए रियासत कहा जाता था, जिसे बदल कर 1965 में क्या कर दिया गया, राज्यपाल कर दिया गया। इसी के साथ अगला जो प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो है राज्यपाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है। चलिए, तो राज्य विधान मंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पर आज हमने जो राज्यपाल हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सारे प्रश्नों की चर्चा कर ली है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल फिर अगले टॉपिक के साथ और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पिछली क्लास को भी जो है देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।